The aim of this practical is to determine Young's modulus of material of a given beam supported on two knife edges and loaded at the middle point. इसके लिए जो हमें apparatus required होता है वो होता है बीम, स्फेरोमीटर, 0.5 kg के वेट्स चाहिए, एक हैंगर, वर्नियर कैलिपर, मीटर स्केल, सेल, की और शंटेड गैल्वेनोमीटर या फिर बल्ब। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है टू फाइंड आउट द यंग्स मॉड्यूलस फॉर अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, वो फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू mg(L³ अपॉन 4b(D³ डेल्टा, m मास ऑफ लोड जो हम बीम से सस्पेंड करेंगे, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, L इज लेंथ ऑफ बीम जो कि दो नाइफ एजेस के बीच वाली लेंथ होगी, B ब्रेड्थ ऑफ बीम है, D थिकनेस ऑफ बीम और डेल्टा क्या है, डिप्रेशन ऑफ बीम इन द मिडल जब हम लोड को बीम के साथ हैंग करेंगे। तो ये हमारा एपरेटस है बेंडिंग ऑफ बीम का। ये सेंटर में हमने स्टील की बीम ली है, ये स्फेरोमीटर है जिससे कि हम डिप्रेशन मेज़र करेंगे और ये अलग अलग वेट्स हैं 0.5 kg के जिनको हम हैंग करेंगे। तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमने एक बैटरी का यूज़ किया है, आईसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई, एक गैल्वेनोमीटर, इन दोनों को इसको स्फेरोमीटर के बैटरी से पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और नेगेटिव को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है। फिर वापस गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव को स्फेरोमीटर हैंगर से हमने कनेक्ट किया है। इसकी ऑब्जर्वेशंस में हम क्या क्या लेंगे, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस बिटवीन टू नाइफ एजेस। ये जो दो नाइफ एजेस हैं इनके बीच में रॉड की लेंथ, इसको मेज़र करने पर जो रॉड की लेंथ आती है वो आती है 0.8 मीटर या 80 सेंटीमीटर। फिर हमने मेज़र किया है रॉड की ब्रेड्थ, वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हमने रॉड की चौड़ाई ब्रेड्थ मापी है। हमारे पास मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग ये आई है। टोटल रीडिंग जो ब्रेड्थ की है वो है 2.58 सेंटीमीटर। इसी तरह से रॉड की थिकनेस भी हम मेज़र करेंगे। थिकनेस डी हमारे पास जो आती है वो आती है 0.68 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने जो ऑब्जर्वेशन लेनी है वो है डिप्रेशन डेल्टा ऑफ द बीम। इसके लिए हम क्या करेंगे, बीम के साथ वेट्स को हैंग करेंगे। सबसे पहले विदाउट एनी वेट हम रीडिंग लेंगे। ये स्फेरोमीटर का स्केल है, हम इसको रोटेट करवाएंगे और देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर ने कब डिफ्लेक्शन शो की है। जहां गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की है वहां पे हम स्फेरोमीटर की रीडिंग नोट करेंगे, स्फेरोमीटर की मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन स्केल जो सर्कुलर स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है वो 0 से ऊपर 6th या 7th लाइन आप ले सकते हैं, मैं 7th लाइन मानती हूँ। और सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन है जो मेन स्केल साथ कोइंसाइड कर रही है वो है लगभग 50। तो ये स्फेरोमीटर की रीडिंग आएगी। इसके बाद हम हाफ kg के वेट को हैंग करेंगे और देखेंगे कि ये बीम बेंड होती है और ये कितनी बेंड होगी, उससे हमारा डिप्रेशन कैलकुलेट हो जाएगा। ये हमने हाफ kg का वेट पुट कर दिया है हैंगर के अंदर और गैल्वेनोमीटर अभी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इसलिए हम स्फेरोमीटर के सर्कुलर स्केल को रोटेट करवाएंगे और देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग शो कर दी है। अब हम सिमिलर तरीके से स्फेरोमीटर की रीडिंग लेंगे मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। ऐसे करके हम फिर हाफ kg का वेट इसके अंदर डालेंगे, टोटल 1 kg वेट हो जाएगा। देन फिर हाफ kg, 2.5 kg, 4 kg तक हम इसकी रीडिंग नोट कर सकते हैं। ये हमने अलग अलग वेट्स पुट ऑन करके रीडिंग्स लिए हैं स्फेरोमीटर की। अब हम लोड को धीरे धीरे रिड्यूस 1 by 1 रिड्यूस करके रीडिंग देखेंगे कि जब गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो करेगा वो वाली स्फेरोमीटर की रीडिंग हम नोट करेंगे। ये हमने पहला वेट रिमूव किया,
ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल है। वाइल इंक्रीजिंग लोड ये रीडिंग आई है 0 से 4 kg के लिए। वाइल डिक्रीजिंग लोड को जब हम डिक्रीज कर रहे हैं तो स्फेरोमीटर की रीडिंग हमारे पास ये आती है। मीन लिया दोनों रीडिंग का y + z/2। फिर हमने 2 kg मास के लिए डिप्रेशन कैलकुलेट किया। डिप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लेंगे, 2 kg के डिप्रेशन में से 0 kg के डिप्रेशन को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट 2.5 kg के डिप्रेशन से 1/2 kg के डिप्रेशन को माइनस कर देंगे तो 2 kg का डिप्रेशन आ जाएगा। 3 kg के डिप्रेशन को 1 kg के डिप्रेशन से माइनस कर देंगे, वो डिप्रेशन ले लेंगे। 3.5 kg के डिप्रेशन को 1.5 kg से माइनस कर देंगे। 4 kg के डिप्रेशन को 2 kg के डिप्रेशन से माइनस करके हमने ये वैल्यूज़ ले ली। इन सब का मीन लेने पर हमारे पास जो मीन डिप्रेशन आता है वो 0.2136 सेंटीमीटर आया। नेक्स्ट हमने फॉर्मूला में अब वैल्यूज़ पुट करनी है। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है mgL3/4bd³ डेल्टा। m की वैल्यू 2, g 9.8, l 0.8 मीटर। ब्रेड्थ, डेप्थ और डेल्टा की वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करने पर हमारे पास जो स्टील की बीम का यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है वो क्या है, 14.47 × 10⁻10 Nm/m²। थैंक यू।